Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज का ग्रामर का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग्स. ठीक है, क्वेश्चन टैग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार. तो क्वेश्चन टैग्स जो हैं बेसिकली आपके क्या होते हैं कि भाई जो आप देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझो. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ, है ना. देखो यहाँ पे डायलॉग्स लिखे हैं. प्रेम बोल रहा है दिस टेक्स्ट बुक इज रियली कंफ्यूजिंग इजंट इट, है ना. ये जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना. फिर पारू बोल रही है डू यू थिंक सो, आई प्रेफर इट टू द ओल्ड वन, डोंट यू. तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो ये ओल्ड जो पहली वाली है उससे ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करूँगी, तुम नहीं करोगे. प्रेम बोलेगा मे बी बट आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑन पाम्स ट्री, कैन यू. शायद बट फिर भी मैं ये जो चैप्टर है ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या तुम्हें आ रहा है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई सेंटेंस के बाद अगर आपको उससे कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्या कर रहे हो, टैग्स यूज़ कर रहे हो जो कैसे हैं, क्वेश्चन है. ठीक है, इंट्रोगेटिव टैग्स यूज़ कर रहे हो जो आपके क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं. तो ये जो आपके यहाँ पर चल रहा है ना, इजंट इट, डोंट यू, कैन यू, हैज़ ही, शुडंट वी, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी क्या हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि होता है ना बहुत बार हम कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका क्वेश्चन छोटा सा ही पूछना होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है ना. तो उस तरीके के जब हम सवाल जो भी हम बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी पे हम अगर सवाल कर रहे हैं, हमें पूरा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, तब हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं. है ना कि यार देख ये वाला कलर तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना. इस तरीके से जब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके इन रिटर्न आंसर भी छोटे छोटे होते हैं, तब हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं वही स्टेटमेंट के बारे में बात करने के लिए. ठीक है, अब जब क्वेश्चन टैग्स हमें करने होते हैं तो उसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं. पहला रूल होता है आपका कि कॉमा होना चाहिए स्टेटमेंट के बाद. जब भी आप क्वेश्चन टैग लिखोगे उससे पहले जो भी आपका स्टेटमेंट है, आजर्टिव है या नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद आप पहले कॉमा लगाओगे, फिर जाके आपका क्वेश्चन टैग आता है. ठीक है, क्वेश्चन टैग जो है वो आपका स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा रहे हो. कॉमा क्या करता है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है, ना कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. इसलिए उसके आगे जब भी आप क्वेश्चन टैग लगाओगे तो स्मॉल लेटर में ही स्टार्ट करोगे उसको. Affirmative statement has a negative tag and negative statement has a positive tag. इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है उसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा. और कोई क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है अगर वो नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर हमारा, राम वर्क्स हार्ड, है ना, कि राम जो है वो मेहनत करता है ना. तो यहाँ पे जो हमारा टैग था वो कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट, है ना, डज नॉट ही, डजेंट ही. वैसे अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो कि वी आरंट रनिंग ऑन द ग्राउंड, हम भाग नहीं रहे हैं ग्राउंड पे, आर वी, क्या हम. ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखनी है पहली चीज़ कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके बाद कॉमा लगाओगे, फिर अपना क्वेश्चन टैग लिखोगे. दूसरा, क्वेश्चन टैग जो होगा आपका वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, उसको आप कैपिटल लेटर से नहीं लिखोगे. तीसरा, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ठीक है, उसके बाद नाउन्स जो हैं, एज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी चेंज्ड इनटू प्रोनाउन. ठीक है, अगर कोई भी, जैसे यहाँ देखो नाउन दिया हुआ था, यहाँ राम लिखा था, है ना, बट जब हमने इसके आगे इसका क्वेश्चन टैग लगाया तो हमने उसका प्रोनाउन यूज किया. ठीक है, लड़का था तो ही यूज किया, अगर लड़की का नाम होता तो शी यूज करते. उसके बाद जो है हमारा, जैसे द गर्ल्स वर इन वाइट ड्रेस, वरेंगे दे, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लड़की की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम एक से ज़्यादा लड़की या लड़के किसी भी उस पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं उनके लिए, दे. ठीक है, वी हैव अ कार. अब ये वी तो यहाँ पे क्या है, खुद ही प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर भी तुम वही प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें और पर्सन के बारे में बात हो रही है तब आप क्या करोगे, दे लगा दोगे. लड़की है अगर सिंगल तो आप ही लगाओ, सॉरी शी लगाओगे, या हर, जो भी आपका स्टेटमेंट है उस हिसाब से शी या हर यूज़ करोगे. लड़का है तो ही या हिज यूज़ करते हैं हम, है ना, हिम यूज़ कर सकते हैं.
तो हमें क्या करना है, जो भी आपका नाउन आ रहा है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें आप उसका प्रोनाउन यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। ये 4 रूल हो गए यहाँ पर हमारे। 5वां रूल है कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर इज एम आर है तो उसको क्या करोगे आप, उसका पास्ट फॉर्म वॉज वर्ड लगता है ना, और हैव और हैज है तो उसका हैड लगता है, डू और डज होता है तो डिड लगता है, शैल और विल होता है तो शैल की जगह शुड, विल की जगह वुड लगता है, कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, मस्ट की जगह हैड टू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको ये जब हमने वो टेंसेस पढ़े थे, टेंसेस एंड वर्ब्स पढ़े थे, उसमें ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, ये रूल हो गया हमारा। उसके बाद 6th रूल होता है आपका कि इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन दी स्टेटमेंट, डू, डज और डिड इज यूज्ड इन दी टैग अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज हुआ है तब आप डू या डज या डिड लगाते हो, जैसा कि आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी नंबर है या जो भी उस वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, मतलब अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप डोंट लिखोगे, है ना, और सब्जेक्ट का वर्ब टू लगाओगे, वर्ब टू है तो डिंट लगाओगे, सब्जेक्ट का 5th फॉर्म लगाओगे। 5th फॉर्म सब्जेक्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ, टेंसेस जब हमने वर्ब्स पढ़े थे तो वर्ब का 5th फॉर्म कौन सा होता है, एस या ई एस लगने वाला, है ना, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से आप काम करते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, रीता वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, वर्क्स लिखा है। ठीक है, तो डजंट शी, डज लगा दिया हमने। पीपल लव म्यूजिक। ठीक है, तो पीपल के लिए हमने क्या लगा दिया, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल जब हमने पढ़े थे तो अगर चीज़ सिंगल होती है तो हम डज लगाते हैं, है ना, और एक से ज़्यादा होती है या यू होता है तो डू लगाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही थी तो हमने डज लगाया था, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही थी तो हम डू लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव देना होगा, तो डोंट दे। ठीक है, रोमन सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम पास्ट टेंस में थे, है ना, यहाँ पे हम पास्ट टेंस में थे, यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो देखो, रोमन ने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया था, गा लिया उसने, उसके बाद बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड। ठीक है, डिड। If the subject of the statement is this or that, the pronoun in the tag is it. But if the subject is these or those, the pronoun in the tag is they. अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी है this और that से शुरू हो रहा है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे आप, it से। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट these और those है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, they। जैसे कि दिस इज अ नाइस बुक, ये जो बुक है कितनी अच्छी है ना, तो isn't it। ठीक है, अब अगर वैसे ही those are my books, तो aren't they ये मेरी बुक्स है ना, तो aren't they, तो समझ आया, जब this और that मतलब सिंगल चीज थी तो हमने it यूज किया, जब एक से ज्यादा चीजें थी these और those, तब हमने क्या लगाया, they, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा चीज होगी तो हमें they लगाना होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। If there is you and I together in the subject of this statement, the pronoun in the tag should be we। अगर एक उसमें आप खुद की और जो भी आपके साथ पर्सन है दूसरा उसकी बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली भाई अगर आप किसी तीसरे पर्सन से बात करोगे तो आप बोलोगे हम, है ना, तो यू एंड आई के लिए क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, वी आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है आपको कि जैसे यहाँ दिया हुआ यू एंड आई आर रिलेटिव्स, तुम और मैं रिलेटिव्स हैं, आरंट वी। ठीक है, इस तरीके से बस ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इफ द वर्ब हैव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, द टैग विल बी एज गिवन बिलो। ठीक है, अगर वर्ब में हैव है, ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखोगे, वी हैव लंच एट 12, है ना, तो आप सिंपल जो आपका वी था वही आपका क्वेश्चन टैग में आ जाएगा, डोंट वी। ठीक है, अगर हैज है तो डज, मतलब कहने वाली बात क्या है कि वही कि एक से ज़्यादा लोग होते तो हम डू लिखते हैं, इसलिए हम डोंट लगा रहे हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और क्योंकि हैज़ जो है वो सिंगल पर्सन के लिए आता है और उसके लिए हम डज यूज़ करते हैं, इसलिए हम डज लगाएंगे क्वेश्चन टैग में भी। अब वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपको 9th रूल देखना है। फिर 10th रूल है आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टेक विल यू एज अ
टैग, बट इन द केस ऑफ लेट्स शैल वी इज यूज। अगर आपका कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप विल यू यूज करोगे, ठीक है। मतलब आप अगर किसी को कुछ कमांड या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप टैग जो कैसा यूज करोगे, विल वाला यूज करोगे। अगर आप किसी को लेट्स वाली बात कर रहे हो तो आप शैल बी यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को बोला क्लोज द विंडो, दरवाजा बंद कर, जो विंडो है वो बंद कर दो, क्या तुम कर दोगे? तो विल यू, ठीक है। तो इंपरेटिव जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तब आप उससे कैसे बात करोगे, क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करोगे, विल यू, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसको अपने साथ कुछ सजेस्ट कर रहे हो कुछ करने के लिए, है ना, तो आप उस तरीके से क्या लगाओगे, शैल वी। अब ध्यान रखना जब लेट्स है, लेट नहीं है, लेट अस प्ले है तो भी विल यू लगाओगे, लेकिन अगर हम लेट्स नॉट प्ले लिख रहे हैं तब आप शैल वी लगाओगे। इतनी चीज का ध्यान रखना, लेट और लेट्स में डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर हमारा 11th रूल है, अ सेंटेंस हैविंग टू क्लॉजेस टेक अ टैग अकॉर्डिंग टू फॉर्मर क्लोज। जैसे कि आई विश ही वुड पास द एग्जाम, डोंट आई डोंट थिंक ही विल कम हियर, डू आई। मतलब आप अपने बारे में बात करो तो ऑब्वियसली आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, है ना। तो आपको वही, अगर आपका सेंटेंस आई वाला होकर असर्टिव है, पॉजिटिव है तो डोंट, और अगर आपका सेंटेंस ही नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, डू लगा दोगे, सिंपल। तो वही वाली बात है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट के साथ जो है ही लग रहा है, फिर रादर लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, बेस फॉर्म लग रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पर है आपका कि भाई you would better take the exam, hadn't you? He'd rather consult doctor, won't he? इस तरीके से आपको सिंपल काम करने, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन टैग्स इतने ज़्यादा आते नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो रूल है कि भाई अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नाइदर, नो, नन, नो वन, नथिंग ये सब आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है उसके लिए, वही सेम वाली चीज़ है, क्योंकि हम नोबडी और इन सारी चीज़ों को सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो जैसे लिखा हमने, नोबडी राइट्स होमवर्क, डू दे, है ना। दीज स्टूडेंट्स नेवर प्ले वॉलीबॉल, डू दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, जब वो नेगेटिव होता है या फिर हमारा कोई भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम डू यूज़ करते हैं, तो वही सिंपली हमें डू यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पास्ट में हो गई है तो आप डिड यूज़ कर लोगे उसके लिए, ठीक है। जैसे नथिंग हैपेंड, डिड इट, क्योंकि नथिंग क्या था, एक सिंगल था इसलिए। अब सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं अगर हमारे, इज, वॉज, हैज, डज वाले, तो वो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज हो जाएंगे, आर, वर, हैव, इस तरीके से। मतलब इसकी जगह आर आ जाएगा, वॉज की जगह वर, हैज की जगह हैव और डज की जगह डू आ जाएगा, और फिर आपके क्वेश्चन टैग फॉर्म होते हैं। जैसे एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक है, तो एवरीबडी लाइक्स हर, डोंट दे। नो वन रेस्पेक्ट्स अ क्रिमिनल, डू दे। तो यहाँ पे जब भी अगर आपका कोई भी सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, उसका क्वेश्चन टैग कैसे लगाओगे, उसका ऑपोजिट प्लूरल में लगाओगे, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल और सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन लगेगा आपका इट। जैसे एवरीथिंग इज ओके, अब हमारा सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव था, तो इजंट इट ओके, इस तरीके से आप काम करोगे। ऑल इज फाइन, इजंट इट फाइन, समथिंग इज रॉन्ग टू यू, इजंट इट। इस तरीके से आपको क्या करना है, इज, नॉट और इट लगाना है साथ में, क्योंकि आपके सेंटेंसेस कैसे थे, आगे स्टेटमेंट कैसे थे, वो पॉजिटिव थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो था, इस तरीके से आपने सारे रूल समझ लिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस अब इनको सॉल्व करके आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रूल्स लगाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट था, यू वॉन्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। हमारे पास क्या था, पहला सेंटेंस था, यू वॉन्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे। अब आपको पता है यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, यू के साथ हम यूज़ करते हैं डू, ठीक है। तो यू के साथ जब आप डू यूज़ करते हो और आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव लगाओगे तो डू के साथ नॉट लगाओगे तो डोंट, और फिर यही आपका प्रोनाउन आ जाएगा, डोंट यू। चार्ल्स विल हेल्प अस, चार्ल्स हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आप उसको कुछ करने को बोल रहे हो और यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वो कुछ करेगा तो वॉन्ट, वॉन्ट, क्योंकि विल नॉट के लिए हम वॉन्ट लिख देते हैं, है ना। तो विल के लिए आपने विल नॉट लिखने के लिए वॉन्ट लिखा, और क्योंकि चार्ल्स लड़का है तो उसका प्रोनाउन ही, ठीक है। मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब, तो अब यहाँ पे एक
लड़की की बात हो रही है कि मैरी के पास एक छोटा बकरी का बच्चा है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ होती है आपके पास तो आप डू या डज लगाते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है तो डज, और क्योंकि पॉजिटिव है तो डजेंट और सी प्रोनाउन। यू आर द न्यू स्टूडेंट, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, तो यू आर, तो यू आर के लिए आप क्या लगाओगे, ऑब्वियसली आर ही रखोगे, लेकिन असर्टिव है तो आरंट, मतलब आर नॉट नेगेटिव, और फिर वही प्रोनाउन यू। दे हैव क्लीन द विंडोज, ठीक है, उन्होंने विंडोज क्लीन कर दी हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि देखो हैव है और एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसको सिंपल आप क्या लिखोगे, हैव, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव करने के लिए क्या लिख देंगे, हैवेंट, और प्रोनाउन दे ही है तो यहाँ पर आप दे ही लिख दोगे। देयर पेरेंट्स आर डाइवोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं तो एक से ज़्यादा ही लोग हैं, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो इसको वापस से नेगेटिव बनाओगे तो आरेंट, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो कौन सा प्रोनाउन लगता है हमारा, दे, आरेंट। ऐसे नेक्स्ट, द डोर हैज़ बीन लॉक्ड। अब देखो एक सिंगल नॉन लिविंग थिंग की बात हुई है तो हम क्या लगाते हैं, इट लगाएंगे, और जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैज़। यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ ही ऑलरेडी, आप क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए हैजेंट और इट। यू स्पीक इंग्लिश, आप किसी से बोल रहे हो कि आप इंग्लिश बोलते हो, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या बोला उसको कि आप इंग्लिश बोलते हो। अब क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस वापस से वही था, असर्टिव था, तो डू लगता है पहले तो यू के साथ, तो आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपने लिखा डोंट, और लगा वही था आपका प्रोनाउन यू तो वही लिख दिया। ही मूव्ड अब्रॉड, वो अब्रॉड चले गया, मतलब बाहर चले गया। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वो ऑलरेडी जा चुका है, पास्ट में बात हुई तो हम डिड लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा असर्टिव है तो हम कैसे लिखेंगे, डिडंट ही। यू वर देयर, ठीक है, आप वहां थे, तो वर है तो वर के लिए आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, वरेंट, वर नॉट, और यू तो लिखा हुआ ही आपका। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, बिना रूल्स के भी आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन टैग्स, और बहुत थोड़े से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको समझना है आपको, छोटा सा ही टॉपिक था हमारा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं था। तो आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय एंड नाइस डे।